कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाई होएगी बहुरी करेगा कब। ये दोहा बताता है काम को टालना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में शायद उसे करने का मौका ही ना मिले। ये दोहा आपने कई बार सुना होगा, आपने आसपास इसे सच साबित होते हुए भी देखा होगा। समस्या चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत, अगर समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो विकराल रूप ले सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका में दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के विवाद सुलझाने में लगे अमेरिकी नेताओं को अपने देश में बढ़ रहे अवैध प्रवासी एक समस्या के तौर पर नहीं दिखाई दिए, और आज ये अवैध प्रवासी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अमेरिका में इनसे निपटने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, सेना उतारनी पड़ रही है। हिंसा से जूझ रहे लॉस एंजलिस में लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, दंगाइयों को टैंक और फाइटर प्लेन दिखाकर डराना पड़ रहा है। आज आपको जानना चाहिए, किसी शक्तिशाली देश में हाथ जोड़कर छिपकर घुसे अवैध लोग किसी देश की सेना से शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको अमेरिका के लॉस एंजलिस में 5 दिन से जारी दंगों और प्रदर्शनों के वो अपडेट देते हैं जिन्हें जानने के बाद आपके लिए इससे जुड़ा विश्लेषण समझना आसान हो जाएगा। इस खबर को आप सिर्फ ये सोचकर मत देखिए कि ये दंगा तो अमेरिका का है। इससे आपका क्या मतलब है, क्योंकि आज जो अमेरिका में हो रहा है वो हो सकता है कल भारत में हो, आपके शहर में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके घर के आसपास हो। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी भी आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी दंगे से जुड़े आज के 5 बड़े अपडेट जान लीजिए। दंगे की वजह से लॉस एंजलिस में अमेरिकी इमरजेंसी लगा दी गई। सेना उतारने के बाद भी दंगे पर काबू नहीं पाया जा सका। वहां लगातार 5 दिनों से दंगे हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन इलाके में अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां हालात ज्यादा खराब है, इसलिए शाम को 6 बजे के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉस एंजलिस में इस वक्त 4000 नेशनल गार्ड के अलावा 700 मरीन कमांडो तैनात हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा लॉस एंजलिस पुलिस ने करीब 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल चुका है। यानी अवैध प्रवासियों का फैन क्लब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ऑस्टिन, टेक्सास, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में भी सड़कों पर है। इन लोगों की सहानुभूति अमेरिका का झंडा जलाने वालों, लूटपाट और दंगा करने वालों के साथ है। इस वक्त अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हम अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। एक तरफ अमेरिका में सेना के 250 वर्ष पूरे होने के जश्न की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने ही देश के एक शहर को दंगाइयों से आजाद करवाने के लिए सेना तैनात कर दी है। दुनिया में होने वाली किसी भी घटना में अगर फायदा छिपा हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करते हैं, और अब ट्रंप अपने ही देश में दंगों पर एक्शन का क्रेडिट भी ले रहे हैं। ट्रंप 5 दिन बाद भी दंगा रोकने में नाकाम साबित हुए, लेकिन ये फिर भी अपनी पीठ इस तर्क के साथ थपथपा रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की तरह जल रहा होता। हमें लगता है ट्रंप के इस तर्क को सुनकर अमेरिका में रहने वाले लोग अपना माथा पीट रहे होंगे, लेकिन एक बात हमें यह भी समझनी होगी कि आखिर अवैध प्रवासी अमेरिका में इतने ताकतवर कैसे हो गए जिन पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ गई। इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भी एक सबक बन सकता है। लॉस एंजलिस काउंटी में लगभग 8 से 10 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं, जिनके पास अमेरिका में रहने के वैध यानी कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है, जबकि पूरे कैलिफोर्निया में इनकी तादाद 20 से 25 लाख है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी मैक्सिको से पहुंचे हैं। मैक्सिको की सीधी सीमा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से लगती है। लॉस एंजलिस के 10 लाख अवैध प्रवासियों में 7 लाख मैक्सिको के हैं। आपने दंगों के दौरान भी मैक्सिको का झंडा लहराते प्रदर्शनकारियों के वीडियो देखे होंगे। ये अवैध प्रवासी आसानी से काम मिलने की वजह से लॉस एंजलिस में आते हैं। यहां पर निर्माण, सफाई, होटल और खेती जैसे काम कम पैसे में करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड यहां पर ज्यादा है। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सरकार ने इन अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने वाली पॉलिसी बनाई, जिससे अवैध प्रवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं मिली। इन अवैध प्रवासियों की संतानें अमेरिका में पैदा हुई और उनको यहां की नागरिकता भी मिल गई, यानी वो अमेरिका के वैध नागरिक बन गए। उनको वोट देने का अधिकार भी मिल गया, और जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया आज ये उनके वोटर हैं। अब हालात यह है कि लॉस एंजलिस में एक मिक्स्ड स्टेटस हाउस होल्ड तैयार हुआ है।
यानी यहां पर परिवार में कुछ लोग वोटर हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन इनके मुद्दे एक हैं। यही वजह है जैसे ही अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर किया जाने लगा, लॉस एंजलिस में दंगे शुरू हो गए। कैलिफोर्निया और फेडरल सरकार के बीच विवाद बढ़ गया और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। अब ये अवैध प्रवासी दावा कर रहे हैं कि इन्होंने ही अमेरिका को महान बनाया है, इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका इनका समर्थक भी है। अगर आपको लगता है हाथ जोड़कर सस्ता काम करने के लिए अवैध तरीके से किसी देश में घुसने वाले सिर्फ अमेरिका के लिए समस्या बने हैं, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। यूरोपीय देशों की हालत अमेरिका से भी बुरी है। इस वक्त नॉर्थ आयरलैंड भी दंगों की आग से झुलस रहा है। यहां भी हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी है और इसकी वजह अवैध प्रवासी है, जिन्होंने स्थानीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। यहां भी पुलिस को पत्थर खाने पड़ रहे हैं, कारों में आग लगाई जा रही है, सड़कों पर हिंसा हो रही है। कुछ जगहों पर अवैध प्रवासी और स्थानीय लोग आमने सामने हैं। और जिस वक्त आप टीवी के सामने बैठकर डीएनए में यह खबर देख रहे हैं, आयरलैंड में उस वक्त भी हिंसा हो रही है। अवैध प्रवासी इस वक्त पूरे यूरोप के लिए एक ऐसा टाइम बम बन गए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त फट सकते हैं। यूरोप का लगभग हर देश अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग बिना वैध कागजों के यूरोपीय देशों में घुस आए हैं, जिनकी वजह से अवैध स्लम, अपराध, कट्टरता और हिंसा के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। यूरोप में इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और पोलैंड जैसे देश इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।